बारिश का आखिरी खत। भाग एक छोटे से समुद्री कस्बे मिराना में, जहां लहरें रेत से बातें करती थीं और हवा में नमक और सपनों की खुशबू घुली रहती थी, वहीं एक लड़की रहती थी, आयशा। वह एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाती थी, जहां हर किताब में किसी की कहानी, किसी की उम्मीद छिपी होती थी। शाम के वक्त जब सूरज समुंदर में उतर जाता, आयशा खिड़की के पास बैठ जाती, उन खतों को पढ़ते हुए जिन्हें कोई लेने नहीं आया था। गलत पते पर भेजे गए, लौटे हुए, अधूरे खत, लेकिन उसके लिए हर खत में एक जान होती थी, और हर जान सुने जाने की हकदार। एक दिन बारिश की तेज रात में डाकिया एक भीगा हुआ खत लाया, स्याही धुंधली, कागज फटा हुआ। लिफाफे पर लिखा था, आरिफ से आयशा के नाम। आयशा के हाथ कांप गए। आरिफ उसका पति, जिसे 3 साल पहले समुंदर ने निगल लिया था। वह धीमे से लिफाफा खोला। अंदर का कागज नम था, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। अगर ये खत तुम्हें मिले, आयशा, तो समझना कि समुंदर ने अपना वादा निभाया। मेरे लिए मत रोना। लहरें वहां खत्म नहीं होती जहां तुम उन्हें देखना छोड़ देती हो, वे बस किसी और आसमान से शुरू होती हैं। मेरे हिस्से की जिंदगी भी जी लेना। और हाँ, दोबारा प्यार जरूर करना, क्योंकि प्यार किसी इंसान का नाम नहीं है, आयशा, ये तो बस जीने का तरीका है। खत पर गिरते आंसुओं ने शब्दों को और धुंधला कर दिया, पर इस बार आयशा रोते हुए मुस्कुरा रही थी। उसने समझ लिया था, दर्द मिटाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है, और उसी में एक नई शुरुआत छिपी होती है। अगली सुबह वो समुंदर किनारे गई। खत को एक कांच की बोतल में रखकर लहरों में फेंक दिया। समुंदर ने खामोशी से बोतल को अपने आगोश में ले लिया, जैसे कोई दोस्त पुराने वादे को निभा रहा हो। उस दिन के बाद से जब भी बारिश होती, आयशा अपनी दुकान देर तक खुली रखती। और अगर कभी तुम मिराना से गुजरो, तो शायद उसे खिड़की के पास बैठा पाओ, मुस्कुराते हुए, जैसे कोई उसे दूर कहीं से फिर से पढ़ रहा हो। भाग 2। समुंदर का जवाब। बरसों बीत गए। मिराना का वही समुंदर, वही लहरें, लेकिन अब आयशा बूढ़ी हो चली थी। उसकी किताबों की दुकान अब उसकी शिष्या रिया चलाती थी, एक युवा लड़की जो शब्दों से मोहब्बत करती थी, ठीक आयशा की तरह। कई मील दूर, एक और देश के किनारे, अल मरीना नामक शहर में एक लड़का रहता था, कैफ फोटोग्राफर था, पर उसकी तस्वीरें हमेशा एक ही चीज दिखाती, खालीपन। उसके कैमरे में रंग थे, पर दिल में सन्नाटा। एक दिन जब तूफान के बाद समुंदर थोड़ा शांत हुआ, कैफ किनारे पर टहल रहा था। तभी उसने रेत में कुछ चमकते देखा। एक कांच की बोतल, अंदर एक पुराना नम कागज था। कागज पर लिखा था, अगर ये खत तुम्हारे पास पहुंचा है, तो शायद समुंदर ने एक कहानी पूरी की है। वो वही खत था, आयशा का खत, जो उसने अपने आरिफ के नाम लिखा था। कैफ ने धीरे धीरे पढ़ा, और हर शब्द के साथ जैसे उसके भीतर कुछ पिघलने लगा। उसने तय किया, वह इस खत की असली मालिक को ढूंढेगा। हफ्तों की खोज, डाक विभाग के पुराने रिकॉर्ड्स, और कुछ किस्मत ने उसका साथ दिया। आखिरकार उसे मिराना बुक्स का नाम मिला। वह भारत आया। छोटा सा कस्बा, बारिश का मौसम, और वही पुराना समुद्री रास्ता। जब वह दुकान पहुंचा, तो वहां रिया थी। आयशा अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, पर जब रिया ने कहा, कोई है जो आपसे मिलने आया है, समुंदर के उस पार से, तो उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। कैफ ने बोतल और खत उनके हाथ में रख दिया। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, समुंदर ने सच में जवाब भेजा है। उस रात तीनों ने मिलकर समुंदर के किनारे दीपक जलाए। आयशा ने बोला, प्यार खत्म नहीं होता, बस रास्ता बदल लेता है। और जब आखिरी बार लहरें उनके पैरों को छूकर लौटी, आयशा ने आसमान की ओर देखा। बारिश शुरू हो चुकी थी। भाग 3। वो खत जो किताब बन गया। आयशा के जाने के बाद मिराना का समुंदर कुछ और गहरा लगने लगा। रिया रोज दुकान खोलती, पर अब उसे वही पुरानी गर्माहट नहीं मिलती थी। शेल्फ पर आयशा की पसंदीदा किताबें थीं, और काउंटर पर एक शीशे के नीचे वही कांच की बोतल रखी थी, जिसमें आरिफ का खत था। कैफ अब मिराना में ही रहने लगा था। वो तस्वीरें खींचता, बारिश की, लहरों की, किताबों की, और कभी कभी रिया की, जब वो अनजाने में मुस्कुराती थी। एक शाम बारिश फिर शुरू हुई। रिया ने धीरे से कहा, कभी सोचा है कैफ, अगर ये खत हमारे पास आया,
तो शायद ये कहानी हमें कुछ कह रही है। कैफ ने कैमरा नीचे रखा और बोला, शायद समुंदर चाहता है कि इसे अधूरा न छोड़ा जाए। रिया की आंखों में चमक आई, तो चलो इसे पूरा करते हैं। आयशा की कहानी को एक किताब में बदल देते हैं। और फिर शुरू हुई महीनों की मेहनत। रिया ने हर शब्द लिखा, हर एहसास को जिया। कैफ ने तस्वीरों के जरिए हर पन्ने को सांस दी। लहरें, बारिश, अधूरे खत और वो खिड़की जहां आयशा बैठती थी। किताब का नाम रखा गया, बारिश का आखिरी खत। जब किताब छपी तो मिराना की उस पुरानी दुकान में पहला विमोचन हुआ। बारिश उस दिन भी ठीक उसी तरह बरस रही थी। लोगों ने किताब के पन्नों में अपने आंसू, अपनी मुस्कानें ढूंढ ली। और उसी रात समुंदर के किनारे रिया ने कहा, कैफ, अब ये कहानी तुम्हारी और मेरी है। कैफ मुस्कुराया, नहीं रिया, ये कहानी हर उस दिल की है जिसने कभी किसी को खोकर भी प्यार पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। लहरों ने आकर उनके पैरों को छुआ, जैसे समुंदर ने फिर से वादा निभाया हो। और दूर कहीं, शायद आसमान के पार, आयशा और आरिफ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका प्यार अब कहानी बन चुका था। कुछ खत समुंदर में नहीं डूबते, वो बस किसी और दिल में किनारा पा लेते हैं।